क्या बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की जान की कोई कीमत नहीं? क्या कट्टरपंथियों को सत्ता की मौन सहमति है? जब राजनयिक सुरक्षित नहीं तो आम हिंदू कैसे सुरक्षित होंगे? बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। हिंदुओं पर अत्याचार चरम पर हैं। तख्तापलट के बाद से बांग्लादेश और भारत के बीच संबंधों में तनाव साफ देखा जा रहा है। हालात ये हो गए हैं कि बांग्लादेश में अब सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि भारतीय राजनयिक और उनके परिवार तक सुरक्षित नहीं हैं। बांग्लादेश में लगातार चरमपंथी और कट्टरपंथी गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। इसलिए भारतीय विदेश मंत्रालय अपने राजनयिकों के परिवारों को वापस बुलाने की तैयारी में है। बांग्लादेश में असुरक्षा की स्थिति को देखते हुए सावधानी के तौर पर उच्चायोग और अन्य पदों पर तैनात भारतीय अधिकारियों के आश्रितों को भारत लौटने की सलाह दी गई है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश में अब तक 15 से ज्यादा बांग्लादेशी हिंदुओं की हत्या हो चुकी है। इसी बीच कुछ दिन पहले लापता हुए एक हिंदू छात्र का शव एक नदी में मिला। स्थानीय मीडिया ने बताया कि छात्र अभी का शव बांग्लादेश के नौगांव जिले की एक नदी में मिला है। पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश हिंदुओं के लिए नरकिस्तान बनता जा रहा है। हिंदू छात्र अभी नौगांव जिले के एक सरकारी कॉलेज में मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा था। वो अपनी डिग्री के चौथे साल में था। उनके परिवार ने बताया कि वो 11 जनवरी से लापता था। जैसे ही छात्र का शव नदी में मिलने की खबर मिली, अभी के परिवार वाले नदी किनारे पहुंचे और उसके पहने हुए कपड़ों को देखकर शव की पहचान की। हालांकि उसकी मौत का कारण अभी तक नहीं पता चल पाया। बांग्लादेश के कट्टरपंथी ना जाने और कितने ही हिंदुओं की जान ले रहे हैं। हत्याकांड की लंबी फेहरिस्त है। बांग्लादेश में न्याय प्रक्रिया ध्वस्त हो चुकी है। न्याय का कटघरा हिंदुओं मुस्लिमों को देखकर न्याय जो है दिया जा रहा है। यही वजह है कि भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते में जो तनाव है वो चरम पर है। पड़ोसी देश में बदलते हालात और बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के बीच भारत ने अपने राजनयिकों को लेकर एक बड़ा और सख्त फैसला किया है। सुरक्षा के मद्देनजर भारत ने बांग्लादेश को अपने राजनयिकों के लिए नॉन फैमिली पोस्टिंग घोषित करने का फैसला लिया है। हालांकि वहां मौजूद भारत के सभी 5 राजनयिक मिशन पूरी क्षमता के साथ काम करते रहेंगे। यह फैसला कुछ समय विचाराधीन था। इसकी वजह राजनयिकों और उनके परिजनों की सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंता थी। खासकर चरमपंथी और कट्टरपंथी तत्वों से मिल रही धमकियों की वजह से लगातार सुरक्षा बड़ी समस्या बनी हुई थी। अधिकारियों ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि हालात को देखते हुए यह कदम जरूरी समझा गया है। एहतियात के तौर पर हाई कमीशन और 4 सहायक हाई कमीशनों में तैनात अधिकारियों के आश्रितों को भारत लौटने की सलाह दी है। बांग्लादेश में भारत का हाई कमीशन ढाका में है और इसके अलावा 4 सहायक हाई कमीशन चट्टोग्राम, खुलना, राजशाही और सिलहट में मौजूद हैं। इन सभी केंद्रों को बंद नहीं किया जा रहा है और ये पूरी ताकत के साथ काम करते रहेंगे। हालांकि ये साफ नहीं किया गया है कि राजनयिकों के परिवार कब तक भारत लौटेंगे। सुरक्षा वजहों का हवाला देते हुए अधिकारियों ने बांग्लादेश में तैनात राजनयिकों की संख्या के बारे में भी कोई जानकारी देने से इनकार किया है। नॉन फैमिली पोस्टिंग भारतीय राजनयिकों के लिए सबसे सख्त सुरक्षा व्यवस्था में से एक मानी जाती है। पाकिस्तान, जहां भारत के रिश्ते इस समय बेहद खराब दौर में हैं, वहां पहले से ही नो चिल्ड्रन पोस्टिंग लागू है, जिसमें बच्चों को जाने की इजाजत नहीं होती।
हालांकि पति या पत्नी आधारित जो आधिकारिक तौर पर है वो यहां रह सकते हैं, साथ रह सकते हैं। भारत के लिए ही नहीं बल्कि बांग्लादेश कई सालों से अमेरिकी राजनयिकों के लिए भी नॉन फैमिली पोस्टिंग बना हुआ है। 2016 में ढाका के होली आर्टिसन बेकरी पर हुए आतंकवादी हमले के बाद से बांग्लादेश में तैनात अमेरिकी राजनयिकों को अपने पति या पत्नी और बच्चों के साथ लाने की अनुमति नहीं दी जाती है। उनमें से कई लोगों ने इस फैसले को बदलने के लिए काफी प्रयास किए, लेकिन इसे कभी वापस नहीं लिया गया। बांग्लादेश में अधिकारियों के परिवारों की सुरक्षा को लेकर चिंता इसलिए भी बड़ी है क्योंकि वहां चरमपंथी और कट्टरपंथी तत्वों से खतरा बताया जा रहा है। इसके साथ ही अंतरिम सरकार जिसका नेतृत्व मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं, उस पर पाकिस्तानी तत्वों को खुली छूट देने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। भारत लगातार बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की आलोचना करता रहा है कि वह वहां के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करने में नाकाम रही है। हालांकि ढाका इन आरोपों को खारिज करता है। भारत ने यह भी आरोप लगाया कि बांग्लादेश का मौजूदा शासन कट्टरपंथी संगठनों की गतिविधियों पर आंखें मूंदे हुए है। अगस्त 2024 में जब से बांग्लादेश में कार्यवाहक प्रशासन ने सत्ता संभाली है, तब से जो भारत बांग्लादेश संबंध हैं अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं। हाल ही के हफ्तों में हुए प्रदर्शनों के बाद नई दिल्ली और ढाका में दोनों देशों ने अपने अपने केंद्रों की सुरक्षा बढ़ा दी है। पिछले महीने चट्टोग्राम में जो भारतीय मिशन के बाहर हिंसक प्रदर्शन भी हुए थे, और इन तनावपूर्ण हालात के बावजूद भारत ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी से संपर्क बढ़ाया है, जिसे 12 फरवरी को होने वाले आम चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने की संभावना जताई जा रही है। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बीएनपी प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। इस दौरान उन्होंने खालिदा जिया के बेटे और राजनीतिक उत्तराधिकारी तारिक रहमान से भी मुलाकात की। इस कदम को बीएनपी के साथ रिश्तों में नरमी और नजदीकी बढ़ाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा। नतीजतन पिछले 15 जनवरी तक ढाका, चटगांव, खुलना, सिलहट और राजशाही में स्थित भारतीय मिशनों में तैनात अधिकारियों के परिवारों को बेहद कम समय के नोटिस पर भारत लौटना पड़ा। जाहिर है, जब तक बांग्लादेश में चुनाव नहीं हो जाते, वहां लोकतांत्रिक सरकार नहीं बन जाती, तब तक ना हिंदुओं के लिए बांग्लादेश सुरक्षित है और ना ही राजनयिकों के लिए। आपका इस खबर पर क्या मानना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए कड़क। नमस्कार। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क मुंह से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।